मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। आज तारीख़ है 12 जमाद सानी 1447 हिजरी मुताबिक 4 दिसंबर बरोज़ जुमरात 2025। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल अहद क़ासमी और आप सुन रहे हैं वर्ल्ड उर्दू रिपोर्ट के सिलसिले में। यह उन्वान है आज का, तारीख़ इस्लाम के झरोकों से। यह सुलह हुदैबिया के बारे में है, जिसका उन्वान है सुलह हुदैबिया और दो सहाबियों का अजीब क़िस्सा। सन 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादा से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी ख़बर हुई और वो इस ख़बर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मुज़ाहमत की और हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। यानी वो लोग नहीं चाहते थे कि मुसलमान मक्का आएँ और उम्रा करें, इसलिए उन लोगों ने मुज़ाहमत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक गए। जानिसार सहाबा साथ थे जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। और बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को इस तरह दब कर सुलह करना बहुत नागवार था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुरों को भी देना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई उनमें एक शर्त ये भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, यानी हिजरत करके मदीना आए, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दें। और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो उसको वापस न किया जाएगा। ये सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें और मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे थे। वो जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुँचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर, यानी मुसलमानों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पा लूँगा। उनके बाप सुहैल ने, जो इस सुलहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए। वो अपने साहबजादे को तमाचे मारे, यानी अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु अन्हु को तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किसी बात की नहीं, क्योंकि पाबंदी तो उस वक्त होगी जब सुलहनामा तैयार हो जाए, मगर अभी सुलहनामा तैयार नहीं हुआ था, इसलिए अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु अन्हु को वापस करने का कोई जवाज़ नहीं बनता था। मगर कुफ़ार ने इस बात पर इसरार किया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, यानी मैं एक आदमी को मांग रहा हूँ, वो आदमी आप मुझे दे दें। मगर वो ज़िद पर थे, न माने।
हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ और कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब मुझे वापस किया जा रहा है। उस वक्त मुसलमानों के दिल पर जो गुजरी होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर वो वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र की ताकीद की और फरमाया, अनकरीब हक़ ताला जल्ल शानहू तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ भी किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया हूँ, आप मुझे फिर कुफ़ार के पंजे में भेज रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और कहा कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। चुनांचे ये दोनों सहाबी कुफ़ार के साथ वापस हो गए। रास्ता में अब हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु उनमें से एक कुफ़ार से कहने लगे कि यार, तेरी ये तलवार तो बहुत बड़ी उम्दा और नफीस मालूम होती है। वो कुफ़ार जो शेखीबाज था ज़रा सी बात में फूल गया। उसने नयाम से तलवार निकाल कर कहा, हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजर्बा किया है। ये कहकर तलवार उनके हवाले कर दी तो उन्होंने इसी पर इसका तजर्बा कर दिया। यानी हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी तलवार से उसी कुफ़ार को कत्ल कर दिया। दूसरा साथी ये देखकर भाग गया और मदीना आया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि एक तो मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु भी पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके हैं कि आपने मुझे वापस कर दिया और मुझसे उन लोगों का कोई ऐसा अहद नहीं जिसकी ज़िम्मेदारी हो। वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह हो इस पर, ये तो भड़काने वाला है, काश इसका कोई मददगार होता। हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु इस इशारे से समझ गए कि अगर कोई और मेरी तलब में आएगा तो फिर भी मुझे वापस कर दिया जाएगा। इसलिए वो वहाँ से चलकर समुंदर के किनारे एक जगह जा बैठे। मक्का वालों को यह हाल मालूम हुआ तो हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु अन्हु भी, जिनका किस्सा पहले गुज़रा, छुप छुपाकर वहीं पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो उनके साथ जा मिलता। चंद रोज़ में एक मुख्तसर जमात बन गई। जंगल, समंदर का किनारा, न खाने का इंतज़ाम, न बागात, न आबादी थी, मगर जो जुल्म सहकर भागे थे अब उन्हीं जालिमों का नाक में दम कर दिया। जो काफ़िला यानी कुफ़ार का काफ़िला इधर जाता वो उसका रास्ता रोक लेते, क्योंकि वो लोग एक जमात बन चुके थे और उस इलाक़े में उसकी एक ताकत बन गई थी। हत्ता के कुफ़ार मक्का परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आदमी भेजते हैं कि खुदा का वास्ता, रिश्तेदारी का वास्ता, उन लोगों को अपने पास बुला लें, ये हमारे लिए रास्ते बंद कर देते हैं। कुफ़ार को झुकना पड़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये इल्तिजा करना पड़ा उनको। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा उन हज़रात के पास पहुँचा तो हज़रत अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु मरज़ुल मौत में थे, यानी उनका आखिरी वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाला नामा हाथ में था कि इसी हालत में इंतकाल फरमाया।
अल्लाह ताला हमें सहाबा और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ा अता फ़रमाए, तमाम की जायज़ मक़ासिद में कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।